वेलकम टू माय चैनल सुप्ति ब्लॉग। अन्य विज्ञानों की तुलना में मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, पर विज्ञान के रूप में आने से पहले भी मनोविज्ञान का अस्तित्व था। वह सभ्यता का पहला चरण रहा होगा जब एक मनुष्य ने दूसरे को जानने और उनके विचारों को समझने की कोशिश की होगी। अपने और दूसरों के अनुभवों को समझना ही मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, और इस अर्थ में मनोविज्ञान का जन्म तभी हुआ था जब मनुष्य ने सामाजिक और मानव कहलाने की दिशा में पहला कदम रखा था। धीरे धीरे मनुष्य के अनुभवों ने ज्ञान का रूप लिया, वह चिंतनशील बना और उसके चिंतन ने दर्शन को जन्म दिया। मनोविज्ञान दर्शन का एक प्रमुख अंग बन गया। दार्शनिकों ने आत्मा को व्यक्ति की मूल प्रेरणा माना। उन्होंने यह समझना चाहा कि आत्मा क्या है। इसके लिए दर्शन के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान देने वाला शास्त्र माना। आत्मा क्या है तथा इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, यही मनोविज्ञान के विषय बने। इस दार्शनिक मनोविज्ञान का सबसे पहले और सबसे अधिक विकास भारत में हुआ। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद में संवेदनात्मक, प्रत्यक्षण, तर्क, अंतर्दृष्टि आदि के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। इस तरह उपनिषदों तथा भारतीय धर्म एवं दर्शन की विभिन्न रचनाओं में आत्मा, बुद्धि, इच्छा, संवेग, चिंतन और मन चिकित्सा से संबद्ध अनेक पहलुओं की विशद चर्चा की गई है। आत्मा के विश्लेषण और उसके संबंध में सूक्ष्म चिंतन से संप्रति मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। इससे उसकी व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझ पाई। जीवन की जटिलता ने मनुष्य को व्यवहारिक बनने को बाध्य किया। वह अपने अनुभवों का विश्लेषण करने लगा। मनोविज्ञान के स्वरूप को व्यवहारिक दृष्टि से स्पष्ट करने की कोशिश होने लगी। आत्मा का वस्तुगत स्वरूप निर्धारित करना असंभव था, अतः आत्मा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय न रह सकी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भौतिकी तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में प्रगति की नव चेतना आ गई। अनुसंधान कार्य शुरू हुए और तेजी से वैज्ञानिक तथ्य प्रकाश में आने लगे। इनके प्रभाव से मनोविज्ञान अछूता न रहा। खास तौर से फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस में हुए अनुसंधान कार्यों ने मनोविज्ञान की प्रगति में योगदान ही नहीं दिया, बल्कि इनके सहारे ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हमारे सामने आ पाया।